अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, ये फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स का कानून और चार्ल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक। गैस लाज हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक हमने बॉयल्स का कानून पढ़ा था, तो आज हम चार्ल्स का कानून जो है वो पढ़ेंगे। तो चार्ल्स के कानून की स्टेटमेंट क्या है? चार्ल्स ने क्या किया कि इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान तल्लुक का मुताला किया। तो इसने देखा कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम कम होता है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक ऑब्ज़र्वेशन भी है कि आप देखें कि अगर साइकिल में के टायर में हवा ज़्यादा भरी हो और उसको धूप में रखें तो वो टायर फट जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो धूप की वजह से उसका जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इस वजह से ट्यूब जो है वो फट जाती है। तो अगर हम इसकी बिल्कुल साइंटिफिक स्टेटमेंट रखें तो देखने क्या स्टेटमेंट है जी। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के मैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो गैस के मैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसको हिसाबी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। तो ये है जनाब कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और लेकिन इसमें एक शर्त है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी को आपको पता है इक्वलिटी में बदलना हो तो कांस्टेंट लगाया जाता है, तो V इज़ इक्वल टू के टी। तो अगर T को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो V बाई टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है अगर प्रेशर चेंज ना हो। तो अब हम एक कंडीशन लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा के T1 कर दिया तो उसका वॉल्यूम V1 हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फर्दर वॉल्यूम बढ़ेगा, वो भी के इक्वल होगा। तो ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं V1 बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 बाई T2। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। लेकिन इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक चीज़ मस्ट है जो आपने माइंड में रखनी है, और वो चीज़ क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है। गैस का प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है तो फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम इसकी तजर्बाती तस्दीक करते हैं, बड़ी सिंपल सी है। ये एक मूवेबल पिस्टन है, जो एक सिलेंडर है जिसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और उसमें गैस भरी हुई है, और उसके ऊपर ये हमने एक प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो गैस का टेम्परेचर T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और V1 क्या है 50। अब हमने क्या किया है, हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तो वॉल्यूम बढ़कर क्या हो गया 62.5 हो गया। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ये है जनाब चार्ल्स का कानून। तो देखो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने गैस का दूसरा कानून पढ़ा जो चार्ल्स ने पेश किया था। तो ये गैस के कानून, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये गैस के तभी बिहेवियर को, फिज़िकल बिहेवियर को हम लोग इनमें स्टडी करते हैं। तो लें जी, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।